हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार। आज हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ जी, आज संडे है तो आज हस्बैंड जी को मिली है थोड़ी छुट्टी हमारे लिए। तो हम चलते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे। वैसे थोड़ा मुझे पास्ता बनाना है, कह रहे थे थोड़ा वहाँ पर कुछ खाने के लिए बना लेना। तो बस पास्ता बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, फिर चलेंगे उसके बाद। गाइस मैं भी हूँ। तो जी मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने ये तेल गरम कर लिया है और इसमें डाल दिया है जीरा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर प्याज डाल दूँगी। तो प्याज वगैरह मैंने चॉप कर ली थी, उसको मैंने डाल दिया है। पास्ता मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से प्याज भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी टमाटर। तो प्याज अच्छे से भून तो प्याज अच्छे से भुंज गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना ली थी, तो मैं टमाटर की प्यूरी भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी। टमाटर अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले टमाटर वैसे हमारी अच्छी तरह से। वैसे तो हस्बैंड जी मना करते हैं पास्ता वगैरह बनाने के लिए। पास्ता मैगी वगैरह बहुत कम बनाने देते हैं, वो बनाने ही नहीं देते हैं, मना करते हैं, क्योंकि सामने के बच्चों की तबीयत है ना ज़्यादा ही ख़राब होने लग जाती है इन चीज़ों से। हमने कई बार देखा है, तो इनको डर लगता है। तो इस वजह से ये ना पास्ता मैगी वगैरह नहीं बनाने देते। तो मैं महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही मैं पास्ता वगैरह बनाती हूँ, वरना मैं बनाती ही नहीं हूँ। बच्चों को भी मैं बहुत मना करती हूँ कि पास्ता वगैरह ज़्यादा नहीं खाया करो। तो यहाँ पर फिर मैंने टमाटर का प्यूरी बनाई थी, तो मैंने वो भी डाल दी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ में इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इसको भूनने के बाद फिर मैं इसमें मसाले मिला दूँगी, जो हमारे डेली यूज़ के मसाले होते हैं, मैं वही मिलाती हूँ। तो मैं सादा सिंपल से बनाती हूँ, मैं कोई ज़्यादा उसमें चीज़ वगैरह नहीं डालती मैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी डाल दूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली है, हल्की सी मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है मैंने। और इसको फिर अच्छे से मिला लूँगी, और मिलाने के बाद फिर इसमें मैं पास्ता मिला दूँगी। पास्ता पास्ता मिलाने के बाद फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया था, और नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिला लूँगी। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी मैं। उसके बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी हरा, और उसको अच्छे से मिला के नहीं, और उसको थोड़े से देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ताकि उसके टिफ़िन में रख के ले जाएँ हम।
तो जी लीजिए, हम आ गए हैं ग्वालियर के किला घूमने। तो जी किस किस ने देखा है ये किला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी ये है किले के ऊपर से शहर का व्यू। तो जी देखिए कितनी भीड़ है आज। तो जी देखिए, ये हस्बैंड है, ये बच्चे हैं, और ये देखिए भीड़। और ये है ग्वालियर का किला। तो जी मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ हस्बैंड जी के साथ। तो यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया था। बच्चे कह रहे थे मम्मी हमें भूख लग रही है, तो बस हमने यहाँ पर फिर अपना थोड़ा सा पास्ता वगैरह खाया। उसके बाद फिर हमने घूमने चले गए। वैसे कहीं अगर घूमने जाओ और पिकनिक न मनाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जी उसके बाद फिर हमने आ गए थे यहाँ पर, ये कुंड बना हुआ है। तो जी बस उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर। हमने थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया। बच्चे कहने लगे थे भूख लगी है मम्मी, तो बस हम सब ने बैठ के नाश्ता किया। ये बेडशीट वगैरह हम लेके आए थे बिछाने के लिए। यहाँ थोड़ा सा हम एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे घूमने, फिर दिखाएंगे आपको आगे।
बस यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा आगे आ गए थे घूमते घूमते। यहाँ पर कुछ लिखा था तो बेटू बस उसको पढ़ रहा था, तो बस आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये है मंदिर का रास्ता, तो यहाँ पर यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पर है ये महादेव जी का मंदिर, भोलेनाथ का, और उनके साथ में है हनुमान जी का मंदिर, और ये नंदी महाराज हैं। तो जी हम आ गए हैं यहाँ पर एक मानसी महल, तो यहाँ पर चलते हैं हम अंदर। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है इसके बारे में, और यहाँ पर थोड़ा अंधेरा भी है, तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ से चलते हैं हम नीचे की ओर। यहाँ पर है बहुत सारा अंधेरा, तो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है कुछ भी। चलें चलते हैं नीचे। यहाँ पर मैंने मोबाइल की टॉर्च जला रखी है, तो इतना दिखाई दे रहा है। कहते हैं यहाँ पर ये नीचे महल के अंदर नीचे राजाओं के रूम बने हैं, तो देखते हैं। तो भाई बहुत लंबा रास्ता है ये नीचे जाने का। तो देखिए यहाँ पर आ गए हम, ये है राजाओं का रूम। तो यहाँ पर पहले ऐसे रूम हुआ करते थे राजा महाराजाओं के। उसके बाद चलते हैं एक और नीचे मंजिल में। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, इसके नीचे एक और रूम है। तो जी अंधेरा बहुत है, थोड़ा सावधानी से चलना पड़ रहा है हमें। तो जी यहाँ से हम उतरेंगे नीचे। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं। तो यहाँ से और नीचे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे है रूम बने हुए हैं, तो अंधेरा है तो ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा है उधर कुछ। तो
तो चलिए नीचे उतरते हैं। तो जी यहाँ से नीचे उतरने के बाद यहाँ पर तो जी यहाँ पर आ गए हम ये एक और रूम में। तो ये सबसे नीचे का रूम है और ये यहाँ पर पता नहीं ये जाना क्या बना हुआ है, पता नहीं, बंद है, ये जाल वाल लगे हुए हैं। शायद पुराने ज़माने में कोई तहखाने वगैरह रहा करते होंगे। तो चलिए उसके बाद हम आ गए थे ऊपर। तो ऊपर आने के बाद चलते हैं अब। तो जी उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पर ये म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम में यहाँ पर ये टिकट वगैरह ले रहे हैं। उसके बाद आ गए थे हम अंदर। तो अंदर यहाँ पर ये 700 या 800 साल पुराने ज़माने की चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर ये सिक्के, औजार वगैरह, मटका वगैरह रखे हुए हैं, ये कुछ सामान है। और यहाँ पर है ये महल, बाहर से महल का व्यू ऐसा दिखता है ये। तो यहाँ पर बस ये मूर्ति वगैरह रखी है जो 700-800 साल पुरानी है। तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आ गए थे हम ये गुरुद्वारे में। तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी है। तो मंदिर के अंदर हम नहीं गए थे। तो यहाँ पर ये वहाँ का व्यू है, ये बाहर का। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए हुए थे स्कूल के ट्रिप पे। तो और उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर, ये बाहर थोड़ा बाज़ार लगा हुआ था गुरुद्वारे के बाहर। तो बस यहाँ पर ये जूतियाँ वगैरह मिल रही थी, तो हमने थोड़ा ट्राई करा अपने लिए लेने के लिए, लेकिन हमारे नाप की मिली ही नहीं यहाँ पर जूती। हमने एक दो बेटी के लिए भी देखा था, तो उसके भी ट्राई करा, तो उसके नाप की भी नहीं मिली। और मैंने अपने लिए भी देखा था, तो मुझे भी अपने नाप की नहीं मिली। तो फिर हमने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद हम आ गए थे। तो जी ये हैं जूतियाँ वगैरह रखी हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ की हैं, और भी मतलब बहुत से सामान थे यहाँ पर। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर पे। और घर पे आने के बाद फिर हमने खाने की तैयारी करी। तो खाने में मैं बना रही हूँ दाल पापड़ी। तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में रख दिए थे चने की दाल। 1 कटोरी चने की दाल ली है मैंने, और आधी कटोरी ली है मैंने धुली हुई मूंग की दाल। तो उसको मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था, ताकि वो दाल अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद मैंने कुकर में रख दिया था, डाल के उसमें कुकर में रख दिया था। और उसमें हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर और 2 लौंग डाल दी थी मैंने उसमें, और नमक डाल दिया था। और उसके बाद उसको गैस पर रख दिया। और यहाँ पर मैंने मैदा ले ली है 2 कटोरी, और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी ली है बारीक वाली। और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया है, थोड़ा सा अजवाइन, और यहाँ पर थोड़ा सा तेल मिला दूँगी। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल मिलाया, आप कोई सा भी तेल मिला सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल मिला दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिला के नहीं, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नहीं, अच्छे से गूँथ लेंगे टाइट आटा। टाइट इतना होना चाहिए कि रोटी से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए।
तो बस यहाँ पर मैं आटा गूँथ लूँगी और उसको गूँथने के बाद उसको थोड़े थोड़े पानी डाल के उसको अच्छे से गूँथना है। और उसके बाद उसको गूँथने के बाद उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि मैदा अच्छे से फूल जाएगी। बस यहाँ पर फिर कर लेते हैं चटनी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने धनिया, हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन, और उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर मैंने चटनी पीस के भी तैयार कर ली है। उसके बाद बनाती हैं मीठी वाली चटनी। तो यहाँ पर मेरे पास इमली तो नहीं थी, फिर मैंने यहाँ पर पानी गर्म कर लिया। तो उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची और गुड़, आधा गुड़ और आधी शक्कर डाली मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो पूरा गुड़ भी डाल सकते हैं और चाहे तो शक्कर से भी बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया था और भुंजा हुआ जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पर हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। जब तक मैं दूसरी तरफ पतली पतली सी पापड़ी सी बना के नहीं और उसको सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है और उसको थोड़ा धीमी आंच पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूरी पापड़ी सी बना लेती हूँ, रोटी सी, बिल्कुल पतली, रोटी से भी पतली होनी चाहिए बिल्कुल वो। तो यहाँ पर मैं पापड़ी बना लेती हूँ। उसके बाद उसमें फॉक से, जो पाश्ते वाली चम्मच होती है ना, उसी से हम इसमें थोड़े छोटे छोटे से फॉक कर लेंगे ताकि ये बीच में फूले नहीं जाके। तो ऐसे हम इसमें छोटे छोटे से छेद कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 3 से 4 पूड़ी ऐसी बना के नहीं रख लूँगी ताकि आसानी हो जाए मुझे सेकने में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बेटू कुछ कहने आ गया था, तो बस उसी से बात कर रही थी मैं। हस्बैंड जी ने तो सुबह ही कह दिया था कि आज दाल पापड़ी बना लेना, आज संडे है तो दाल पापड़ी बना लेना। वैसे हमारे यहाँ तो हर संडे को कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो हमारे यहाँ तो भाई संडे को स्पेशल बनता है कुछ। तो यहाँ पर बस तेल भी गर्म हो गया था। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 मैंने पूड़ियाँ बना के रख ली थी पतली पतली। उसके बाद मैं इसको सेक लूँगी। तो यहाँ पर इसको धीमी आंच पे सेकना है और इसको थोड़ा सा दबा देना है बीच में से ताकि ये ऊपर को ना उठे। तो बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसको दबा देना है थोड़ा थोड़ा सा, और इसको धीमी आंच पे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। थोड़ा ये डार्क कलर में सीखेगा। तो जी ये एक बार गए थे हमारे यहाँ अलवर मायके में, तो वहाँ पर ये बाज़ार में खा के आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जैसे अलवर में वो दाल पापड़ी बनती है ना, ऐसे बनाना घर पे। तो मैंने कहा ठीक है बना देंगे। तो बस एक बार उन्होंने खा लिया तो बस उनको यही लगा कि अब तो बस वही बना लेकर बार बार से मैं। तो ये चलिए यहाँ पर ये सीख गया है। अब दूसरा डाल के नहीं फटाफट से उसको भी सेक लेते हैं।
यहाँ पर हमारी दाल भी बन चुकी थी, तो मैंने बस उसमें छौंक लगाना है। तो यहाँ पर हमारी चटनी भी बन के तैयार हो गई थी, मीठी वाली चटनी। और यहाँ पर ये देखो, ये दाल भी अच्छे से हो गई है। अगर आपकी दाल थोड़ी गाढ़ी भी हो जाए तो उसमें गर्म पानी करके थोड़ा डाल लेना। तो दाल ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी कटोरी है, तो हमने उसके छौंक के लिए रख रखी है। तो उसमें घी गरम कर लिया हमने 2 चम्मच, उसमें जीरा डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी और थोड़ी सी हींग डाल के नहीं, बस उसमें छौंक लगा दूँगी मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया है मैंने, बस इसके बाद छौंक लगा देती है। तो जी यहाँ पर हमारी दाल भी बनके तैयार हो गई है और उसमें डाल देंगे हम हरा धनिया काट के। तो बस यहाँ पर बहुत देर लेट हो गया हमको खाने के लिए आज। तो यहाँ पर नीचे मम्मी पापा जी को भी मैं खाना परस के दियाऊँगी। तो आज हमारे यहाँ रोटी नहीं बनी है, आज हमारे यहाँ सिर्फ यही बना है। तो बस उसके बाद हम प्लेट लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं प्लेट लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज भी चॉप करके रख ली थी और थोड़े से टमाटर भी मैंने चॉप करके रख लिए थे। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल देती हूँ काट के हल्के हल। फिर उसके बाद सबकी लगाते हैं प्लेट। हस्बैंड जी अभी आए नहीं है, उनको थोड़ा लेट हो जाएगा, तो वो थोड़ा देर से ही आएंगे। वो थोड़ा बाहर गए हैं किसी काम से। तो बस यहाँ पर लेट बहुत हो गया है बनाते बनाते। दाल तो बन जाती है लेकिन पापड़ी में थोड़ा टाइम लगता है सेकने में। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, बच्चे कहने लगे मम्मी भूख लग रही है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ इसको। और तो बस यहाँ पर चलिए प्लेट लगाते हैं सबकी। तो यहाँ पर एक प्लेट में ये पापड़ियों को छोटे छोटे तोड़ के रख लेना है। और बस उसके ऊपर डाल देनी है ये दाल। और उसके ऊपर से डाल देनी है ये मीठी वाली चटनी। चटनी मैंने थोड़ी सी पतली रखी है क्योंकि वो रखी रखी फिर गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पतली ही बनाई है। तो यहाँ पर मैंने मीठी वाली चटनी डाल दी है। ऊपर से इसमें डाल दी मैंने हरी वाली चटनी और इसमें थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी प्याज और बारीक वाले सेव। जो बारीक वाले सेव आते हैं ना आलू भुजिया वाले, वो वाले डाल दिए। और बस हमारी प्लेट हो गई है तैयार। तो आप लोग भी आ जाइए और खाइए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।